बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू SMC उर्दू। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि आपको दुनिया के मुख्तलिफ हैरत अंगेज़ मकामात की तरफ लेकर चलूं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारे मुल्क पाकिस्तान के 2 शहरों की तरफ लेकर जाऊंगी और वहां के 2 हैरत अंगेज़ मकामात के बारे में बताऊंगी। तो पहले चलते हैं सिंध की तरफ और बात करते हैं इस पुरस्रार कब्र की जो सिंध के शहर ठट्ठा में मौजूद है। केंझर झील के बीचों बीच मौजूद है। इस हैरत अंगेज़ जगह को देखने के लिए हजारों सयाह यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन ये कब्र है किसकी? दोस्तों, ये कब्र नूरी जाम तमाची की है। कहानी कुछ यूं है कि ये लड़की केंझर झील के साथ आबाद मछेरों की एक बस्ती में रहा करती थी और उस बस्ती में रहने के लिए छोटे छोटे हट्स बने हुए थे जहाँ मछेरे रहा करते थे। नूरी को झील के पानी से बेहद लगाव था। ये रोजाना इस झील के नीले पानी को देखने के लिए झील के करीब जाकर बैठ जाया करती थी। नूरी के वालिद भी एक मछेरे थे। एक दिन नूरी अपने वालिद की मदद करने उनकी कश्ती में मौजूद थी कि एक आदमी भागा भागा उनकी तरफ आया। उस आदमी ने बताया कि बादशाह सलामत आ रहे हैं। इस बस्ती के तमाम मछेरे बादशाह का इस्तकबाल करने के लिए इकट्ठे हो गए। उस बादशाह का नाम जाम तमाची था और ये ठट्ठा का हुक्मरान था। ये शिकार खेलने के लिए केंझर झील के पास आता था। उसने कुछ देर के लिए यहाँ आराम करना था। नूरी बादशाह को देखने के लिए बेहद बेचैन थी। जाम तमाची जब गांव वालों से मिल रहा था तो उसकी नजर नूरी पर पड़ी। नूरी एक खूबसूरत लड़की थी और उसका नाम नूरी इसीलिए रखा गया था क्योंकि उसका चेहरा चांद की मानद चमकता था। कहानी के मुताबिक जाम तमाची को पहली ही नजर में नूरी अच्छी लगने लगी और कुछ ही दिनों के बाद जाम तमाची ने नूरी के लिए शादी का पैगाम भिजवा दिया। गाँव वाले हैरान थे कि एक बादशाह एक मछेरे की बेटी से शादी करना चाहता है। दूसरी तरफ नूरी बेहद खुश थी कि उसकी शादी एक बादशाह से होने लगी है, लेकिन उसको अपना गांव छोड़ने का भी बड़ा गम था। दोस्तों, कहानी के मुताबिक जब नूरी की शादी जाम तमाची से हो गई और ये बादशाह के महल में आ गई और महल के ज्यादातर लोगों के लिए एक मछेरे की बेटी को मलका मानना मुश्किल हो गया। असल वजह बादशाह की वो 6 अदद बीवियां थीं जो महल में पहले से ही मौजूद थीं। इन 6 बीवियों ने नूरी से हसद करना शुरू कर दिया और ये नूरी के खिलाफ बादशाह जाम तमाची के कान भरने लगी। बादशाह ने उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक बात बादशाह को खटकने लगी। उसकी दूसरी बीवियों ने उसको बताया कि नूरी महल से हीरे जवाहरात चोरी करके अपने भाई को दे देती है जो इनको अपने साथ अपनी बस्ती ले जाता है। बादशाह को महल के दूसरे लोगों ने भी बताया कि नूरी एक लकड़ी का बॉक्स अपने भाई को देती है। बादशाह को नूरी पर बहुत गुस्सा चढ़ा और उसने नूरी को रंगे हाथों पकड़ने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों के बाद जब नूरी का भाई नूरी से मिलने के लिए महल पहुंचा तो बादशाह ने अपने कुछ मुहाफिजों को नूरी के आसपास छुपा कर खड़ा कर दिया। उन मुहाफिजों ने देखा कि नूरी एक लकड़ी का बॉक्स अपने भाई को दे रही है तो उन्होंने फौरन नूरी को पकड़ लिया और उससे वो लकड़ी का बॉक्स छीन लिया। अब बादशाह जाम तमाची को बुला लिया गया। बादशाह बेहद गुस्से में था। नूरी बहुत हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। बादशाह ने बॉक्स खुलवाने का हुक्म दिया कि नूरी ने कितने हीरे जवाहरात चुराए हैं। जो ही बॉक्स खोला गया तो बादशाह की हैरत की इंतहा न रही कि बॉक्स में हीरे जवाहरात के बजाय मछली के कांटे पड़े हुए थे। बादशाह ने नूरी से पूछा कि ये क्या है। दोस्तों, नूरी ने बादशाह को बताया कि क्योंकि वो अपनी बस्ती में पकने वाले खानों की आदी हो चुकी थी, इसीलिए उससे महल में पकने वाले खाने नहीं खाए जाते थे। इसीलिए नूरी ने अपने भाई को हर कुछ दिन के बाद बस्ती से खाना लाने का कहा था जो वो एक लकड़ी के बॉक्स में लाया करता था। नूरी फिर ये बॉक्स उसको वापस कर दिया करती थी। नूरी ने बादशाह को ये सब इसलिए नहीं बताया कि कहीं बादशाह नाराज ना हो जाए कि नूरी को महल के कीमती खाने पसंद नहीं आ रहे। ये बात सुनकर बादशाह के दिल में नूरी के लिए इज्जत और मोहब्बत और भी बढ़ गई। इसके बाद बादशाह ने कभी नूरी के खिलाफ किसी की बात नहीं सुनी। बादशाह जाम तमाची और नूरी की ये दास्तान बहुत मशहूर हो गई। बादशाह अक्सर नूरी को लेकर उसकी बस्ती में जाता और ये दोनों घंटे केंझर झील के किनारे बैठे रहते। नूरी की मौत बादशाह जाम तमाची की जिंदगी में ही हो गई। बादशाह ने नूरी के मकबरे को केंझर झील के बीचों बीच बनाने का फैसला किया क्योंकि इस झील पर ये पहली दफा मिले थे और ये पुरस्रार कब्र असल में नूरी जाम तमाची की ही है। रोजाना सैकड़ों लोग इस कब्र को देखने के लिए कश्ती में बैठकर यहाँ तक पहुँचते हैं। 2013 में यहाँ एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया था जब नूरी जाम तमाची की कब्र के पास से 5 लोगों की लाशें मिली। ये लोग गाड़ी में बैठकर कराची से आए थे
تھے ان لوگوں کو گولی مار دی گئی۔ ان لوگوں نے کشتی والے سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو 2 گھنٹے کے بعد لینے کے لیے آ جائے، لیکن جب کشتی والا نوری کی قبر پہ آیا تو دیکھا کہ وہ 5 لوگ مرے ہوئے تھے۔ خیر دوستو، ٹھٹھا سے اب ہم چلتے ہیں لاہور کی طرف اور بات کرتے ہیں موتی مسجد کی۔ دوستو، لاہور کے قریب عالمگیری دروازے کے قریب ایک مسجد موجود ہے، اس کا نام موتی مسجد ہے۔ پورے لاہور میں موتی مسجد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں نیک مسلمان جنات رہتے ہیں جو اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب سچ کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو صرف کہانی سنا رہی ہوں جو اس مسجد کے بارے میں کافی مشہور ہے۔ اس پر کئی ڈاکومنٹریز بھی بن چکی ہیں اور ٹی وی کے کئی پروگرامز میں بھی اس کے متعلق بتایا جا چکا ہے۔ اس سنگ مرمر کی بنی مسجد کو 17ویں صدی میں مغل بادشاہ شاہ جہان نے بنوایا تھا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مسجد میں بڑی تعداد میں جنات رہتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو رہتے ہیں۔ خاص طور پر یہاں رات بھر جنات نوافل ادا کرتے ہیں۔ غور طلب بات یہ بھی ہے کہ اس مسجد کا کوئی امام نہیں ہے اور نماز کے وقت وہاں موجود نمازیوں میں سے کوئی بھی جماعت کروا دیتا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس مسجد میں رہنے والے جنات اللہ کے حکم سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور تبھی یہاں بہت سے اولیاء اور صوفیاء کرام بھی رہ چکے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد کی دیواروں پر لوگوں کو کچھ نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھیں تو وہ نام غائب ہو جاتے ہیں، یعنی آپ ان کو پڑھ نہیں سکتے۔ مسجد میں ایک جگہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ اکثر عورتیں مسجد کی دیواروں پر اپنی دعا لکھتی ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر بسنے والے نیک جنات یہ دعا پڑھ کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے۔ حالانکہ مسجد کی دیواروں پر لکھنا سختی سے منع کیا گیا ہے، لیکن کچھ عورتیں باز نہیں آتی۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جن لوگوں پر کالا جادو ہوا ہو وہ یہاں پر رہتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں تو صحت یاب ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کے دور دراز علاقوں سے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں اور ان کے مطابق انہوں نے جنات کی موجودگی کا احساس بھی کیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی سچائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو موتی مسجد جانے کا اتفاق ہوا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جایا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔